हाँ भाई, कल अपन पढ़ रहे थे साधारण रोकड़ बही। यानी रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो रोकड़ बही होती है वो होती है साधारण रोकड़ बही। सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक, देखो इसमें 2-3 चीज होती है, लिख लो सर आप। समस्त नगद लेन देनों का लेखा, समस्त नगद लेन देनों का लेखा तिथिवार जिन अभिलेखों में किया जाता है उसे साधारण रोकड़ बही कहते हैं। इसमें 2-3 चीजें, एक तो तिथिवार लेखा किया जाता है। तिथिवार लेखा करने का मतलब होता है डेट वाइज, पहले 3 तारीख, 4, 5, 6, 7। दूसरी है केवल नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतान का ही लेखा किया जाएगा। केवल नगद लेन देनों का ही। तीसरा है इसमें केवल रोकड़ से संबंधित कैश से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। तिथिवार होना चाहिए, केवल नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का ही लेखा किया जाएगा, और केवल कैश से संबंधित, क्योंकि ये एक खान होता है। इस रोकड़ बही में केवल एक खाना, 1 कॉलम, एक खाना। इसका प्रारूप कैसे बनेगा? बिल्कुल लेजर की तरह इसका प्रारूप बनता है। तो कैश ऑफ श्री फर्म का नाम, डेट, ये डेबिट साइड का और ये क्रेडिट साइड। LF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF ऑफ अमाउंट्स, ये इसका प्रारूप है। इसके डेबिट साइड में, यानी
केवल नगद प्राप्तियों का लेखा किया जाएगा और क्रेडिट साइड में केवल नगद भुगतानों का लेखा किया जाएगा। इधर जो भी नगद प्राप्त होंगे वो, और इधर जो भी नगद भुगतान किए जाएंगे वो। मैं इसका एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, जनवरी 2019 के निम्नलिखित लेन देनों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए, यानी सिंपल कैश बुक में लिखेंगे। 2019 सबसे पहले यार 2019, इधर भी 2019, और कब के हैं? केवल जनवरी के हैं। ये एक माह के लिए भी बनाई जा सकती है, 6 माह के लिए भी बनाई जा सकती है, और वर्ष के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये प्रतिदिन बनती है। रोकड़ बही एक ऐसा अभिलेख है जो प्रतिदिन बनाया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन नगद लेन देन होते रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन इसका बैलेंस निकाला जाता है, और बैलेंस निकाल करके उसको दूसरे दिन यानी अगले दिन उसको बैलेंस को ले जाया जाता है। भाई कितना कैश हमारे पास बचा है, तो केवल कैश से संबंधित है। अब इसमें जनवरी 1 को बैलेंस था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस, यानी पिछले दिन का, या अर्थात 31 दिसंबर 2018 को हमारे पास कितने पैसे थे? 12,500 रुपये। 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस, 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस होता है, अर्थात हमारे पास 12,500 रुपये गले में रखे हुए हैं नगद। अब हमने क्या क्या इस महीने में क्या क्या लेन देन किए? पहला, जनवरी 5 को हरीश को भुगतान किया, यानी हमने हरीश को भुगतान किया है, तो जनवरी 5 भुगतान किया हरीश को, तो पैसा गया बाई हरीश अकाउंट, कितना? 2,000 आएगा इधर, जाएगा इधर। आगे, रविंद्र से नगद प्राप्त किए 10 तारीख को, टू रविंद्र अकाउंट, यानी रविंद्र से कितने प्राप्त किए? 6,000। ठीक। जनवरी 15 को नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा टू सेल्स, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू सेल्स। कितने का बेचा? 8,000। इसके बाद है 20 तारीख को ढुलाई चुकाई, कैरेज चुकाई, इसका मतलब 20 बाई कैरेज अकाउंट 500 रुपये। इसके बाद है कमीशन प्राप्त किया 22 टू कमीशन अकाउंट 1,000। इसके बाद है नगद विक्रय, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने का? 5,000। इसके बाद है एस कुमार को चुकाई, जनवरी 31 को चुकाए बाई एस कुमार अकाउंट, कितने चुकाए? 2,000। इसके बाद है किराया चुकाया, जनवरी बाई रेंट, कितना? 1,000। अब इसमें क्या होता है, हमें
शेष अधिक होता है, यानी दिया साइड में पैसा आता है। कभी भी माइनस में पैसा नहीं होगा। हमारे पास जितना पैसा है उससे हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ 31 तारीख को ही बाई बैलेंस CD निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले डेबिट साइड का योग किया जाएगा। जीरो 5 यानी हमारे पास 32,500 रुपये आए, बाकी ये खर्च कर दिए। तो यहाँ भी लिख लेंगे 32,000, इसमें से ये घटा देंगे 0 0 0 2 4 5 7 12, यानी हमारे पास 27,000 रुपये शेष बच गए। अब यही अमाउंट जो 27,000 है, ये 2019 फरवरी 1 को टू बैलेंस BD 27,000 फरवरी महीने का जो भी प्राप्ति होगी इधर लिखी जाएगी, जो भी खर्च होंगे फिर फरवरी के अंत में बैलेंस निकाल लिया जाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहता है। अब इसके बाद है 2 कॉलम कैश बुक, उतार लो इसको। हिंदी की नहीं चल रही ना, अगर जो स्तंभीय 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय यानी 2 खाने वाली रोकड़ बही, इसको बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। यानी इसमें अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट साइड में और 2 कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं। तो देखो क्या क्या होता है। डेबिट साइड में 2 खाने होते हैं रोकड़ के। तो पहले खाने में लिखा जाएगा नगद प्राप्तियां, जो भी नगद प्राप्त होगा सिंपल कैश बुक की तरह, साधारण रोकड़ बही की तरह, जो हम डेबिट साइड में नगद प्राप्त होता था उसको लिखते थे। लेकिन इसमें दूसरी चीज होती है बट्टा दिया, यानी यदि हम बट्टा देंगे तो उसको भी डेबिट साइड में ही डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में पहला नगद भुगतान और दूसरा बट्टा प्राप्त। ये इसमें जो समझने की चीज है, हमेशा जब हम पैसे प्राप्त करेंगे तो बट्टा दिया जाएगा, और जब नगद भुगतान हम किसी को देंगे तो बट्टा प्राप्त करेंगे। इसमें उल्टा होता है, पैसे जाएंगे तो बट्टा प्राप्त होगा, पैसे आएंगे तो बट्टा दिया जाएगा। इसलिए इसमें 2-2 कॉलम बनते हैं बिल्कुल। और सभी कार्य साधारण रोकड़ बही की तरह किया जाता है। केवल जो अमाउंट होता है उसमें 2 कॉलम होता है, एक कैश का एक पट्टे का। ऐसे डेबिट साइड में भी और ऐसे ही क्रेडिट साइड में। केवल इसमें एक बट्टा, इसलिए इसको बट्टे खाने वाली रोकड़ बही भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक
खाना बढ़ जाता है बट्टा डिस्काउंट का। आगे इसमें प्रारूप बनाते हैं। ये बताओ सब कुछ। कैश बुक ऑफ श्री जिसका नाम है, डेट पर्टिकुलर्स एनएफ अमाउंट। अब इसमें दो कॉलम आएंगे, एक तो कैश का और एक डिस्काउंट, इसलिए इसको दो खाने पड़ेगी। डेट पर्टिकुलर्स एनएफ अमाउंट में कैश और डिस्काउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2010 के लेन देनों का दो खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए, यानी 2 कॉलम कैश बुक में। 2010 ये दिसंबर की है, दिसंबर 1। कैश इन हैंड कोई टू बैलेंस मीटिंग, यानी हमारे पास कैश है 7,500। डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं होता, डिस्काउंट का कभी भी बैलेंस नहीं ज्ञात किया जाता, केवल टोटल लगाया जाता है। 2 तारीख को माल नगद खरीदा, दिसंबर 2। बाई परचेजेज कितने का? 2,000 रुपये का नगद माल खरीदा है, पैसा गया। तारीख 3 रौनक से प्राप्त हुए। अब देखो यहां हम को रौनक अकाउंट, रौनक से प्राप्त हुए 3,000 और उसको 150 रुपये का भट्टा दिया, तो इसके बगल में 150 रुपये आ जाएंगे। ऐसे प्राप्त करेंगे, भट्टा दिया जाएगा। तारीख और माल का नगद विक्रय 2 सेल्स 4,000। हरी को चुकाए, दिसंबर 6 बाई हरी को कितने चुकाए? 850 रुपये चुकाए और 50 रुपये का भत्ता प्राप्त किया, वो इसके पास प्राप्त डिस्काउंट के और माल क्रय किया, दिसंबर 8 बाई परचेज
3,000 रुपये का बट्टा है जी। किराया चुकाया बाई रैंट, किराया चुकाया 4,000 रुपये। कार्यालय खर्च चुकाए तारीख 15/22, ऑफिस एक्सपेंसेस ये चुकाए हमने 500 रुपये। इसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद आरोप किया तारीख 28 बाई ड्राइंग से 600 रुपये। वेतन का भुगतान किया तारीख 31 बाई सैलरी अकाउंट कितना, बस हो गया काम। 31 तारीख को ही बाई बैलेंस सीडी, तो पहले टोटल करो, हमेशा इसका टोटल डेबिट ज़्यादा आएगा 0.05 14,500। डिस्काउंट का केवल टोटल अलग अलग साइड में इधर 50 आएगा इधर, तो डिस्काउंट का क्योंकि बैलेंस नहीं याद किया जाता। और 14,500 में से कितने खर्च होंगे, 0, 5, 8, 9, 9 और 5, 14, 20, 20 और 5, 25, 17 की 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 और 4, 11, 12, 13 और ये 1,550 रुपये बचेंगे। ये अमाउंट 2011 जनवरी के टू बैलेंस बीडी 1,550। बस इतना करके छोड़ देंगे। अब जनवरी से चालू हो जाएगा पैसे प्राप्ति। बट्टे का कभी भी बैलेंस आगे नहीं ले जाया जाता और न ही इसका बैलेंस ज्ञात किया जाता है। अब है 3 कॉलम कैश बुक, 3 खाने वाली कैश बुक, तो उसको अपन कल बताएंगे।